प्रेम कौशिखारी सबके हैं बार बार बिरदावनी भाषी तेरे सकलरा मनि उदराही बहुरी बहुरी कौशलपति कहनी जनक प्रेम बस फिरे न चाहनी उनि कहबो पति बचन सुहाए प्रिय महेश तोरी बड़ाए राव बहोई उतरी भई खाने प्रेम प्रभाव विलोचन बाणे तब विदेह बोले करी जोरी वचन स्नेह सुभाषन गौरी करो कवन विधि विनय बनाए महाराज मोहि दीन बढ़ाए रामचरित मानस मिलि गावा तुलसीदास कथा सुनावा कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति मिलनि परस्पर विनयति प्रीति हृदय समाते रामचरित मानस मिलि गावा तुलसीदास कथा सुनावा मुनि मंडल जनक सिरनावा आशीर्वाद सबहि सनकावा सादर पुनि भेजे जामाता रूप शील गुण निधि सब भाता जोरी पंख रुह पानी सुहाए बोले बचन प्रेम जनु जाए राम करो यही भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मानस हंसा करहि जोग जोगी जेहि लागी ओ मोह ममता मधु जागी व्यापक ब्रह्म अखिलो अविनाशी कृपानंद निर्गुण गुण राशि मन समेत जेहि जाने न पानी करके न सकहि सकल अनुमानी महिमा निगम निधि कहि कहई ज्योति लोक काल रस रहई रामचरित मानस मिलि गावा तुलसीदास कथा सुनावा नयन विषय मोकहो भयो सो समस्त सुख मोल सबई नाम जग जीव कह भई अनुकूल रामचरित मानस मिलि गावा तुलसीदास कथा सुनावा रामचरित मानस मिलि गावा तुलसीदास कथा सुनावा। अर्थात राजा दशरथ जी ने विनय करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से हष्ट पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया।
ये सब बारंबार बिरुदावली यानी कुल कीर्ति बखान कर और प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी ने बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन सुनिए, बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी से रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव भर आया। प्रेमाश्राओं की जलधारा बह आ चली। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मानिए स्नेहवश रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बखान कर यानी किन शब्दों में आपकी विनती करूं। हे प्रभु, हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन अत्यंत विनय थी और इतनी शांति प्रतीत थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों यानी अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों से जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानी प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती है और जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तरकना नहीं चाहता है, जिनकी महिमा वेद नीति नीति के अगर वर्णन करती हैं और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस यानी सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए हो। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ दिखाई पड़ता है। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि यह जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयां, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की, माता जानकी की, लक्ष्मण भैया की, अयोध्या धाम की, एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की, जय श्री राम।